नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का कार्यकाल पिछले साल 1 दिसंबर को समाप्त होने के बाद इन सभी स्थानों पर 2 दिसंबर को संबंधित शहरों के SDM को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसके चलते रामनगर में भी नगर पालिका में प्रशासक का कार्यभार SDM राहुल शाह ने संभाला था। आपको बता दें, कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वार्ड में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर वार्ड के वासियों की समस्या को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। बता दें, आज 4 महीने से ज़्यादा बीतने के बाद भी शहर के सभी वार्डों में नगर पालिका से संबंधित समस्याएं लोगों के जी का जंजाल बनी हुई हैं। ना तो प्रशासक की ओर से कोई बैठक आयोजित की गई और ना ही लोगों की समस्याएं सुनी गई। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है, तो कई जगहों पर लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। शहर में जगह जगह फैले कूड़े के ढेर से कई तरह की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इस बारे में बात करते हुए नगर पालिका के पूर्व सभासद तनुज दुर्गापाल ने आरोप लगाया कि बोर्ड की आखिरी बैठक में शहर के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें शहर को रोशन करने के लिए 1000 स्ट्रीट लाइट भी पास की गई थी। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पास किए गए थे, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बदहाल सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार को जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव कराने चाहिए। वहीं इस मामले में SDM राहुल शाह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइटों के संबंध में जांच कराई गई थी और रिपोर्ट आने के बाद अब लाइट लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व में भी शिकायतें मिली हैं, जिसको लेकर ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, जिसके चलते बैठकें नहीं हो रही। नजाकत भाई, नगर पालिका भंग पड़ी है। 4 महीनों से प्रशासक के रूप में चार्ज SDM साहब ने ले रखा है, लेकिन देखा जाए तो रामनगर में अगर गंदगी की बात करें, स्ट्रीट लाइटों की बात करें, और भी बहुत दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो किस प्रकार की परेशानियाँ हैं? देखिए, जब से नगर पालिका परिषद के ये बोर्ड भंग हुआ है, चेयरमैन वगैरह नहीं रहे, तो जब से देखने में क्या आ रहा है कि कम से कम हमारे ही मोहल्ले की, मैं अगर मैं छोटी सी एक अपने मोहल्ले की ही बात करता हूँ, तो 5 दिन कूड़े की गाड़ी आए हुए हो गए। 5 दिन कूड़े की गाड़ी भी आए हुए हो गए। नालियों की हालत देखिए, कीड़े तिलमिला रहे हैं। और तो और मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक मैसेज किया था, जो CM करके उनका एक पोर्टल है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है शहर की। अगर ये साफ सफाई नहीं सुधरी तो महामारी की आशंका है। देखा जाए तो SDM साहब ने जब चार्ज लिया था, उन्होंने कहा था हर वार्ड में जाके एक बैठक करी जाएगी और वार्ड की जो भी समस्या है उनका निस्तारण किया जाएगा। तो किस प्रकार की कभी बैठकें हुई हैं? जी, हमारे वार्ड में तो, मेरे संज्ञान में तो नहीं है कोई बैठक हुई है। और मैंने इस विषय में अपने पूर्व सभासद से भी कहा था कि भाई आप देखो, तो बोले भाई अब तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सब SDM साहब के हाथ में चला गया। फ़िलहाल वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। भाई, नगर पालिका बोर्ड को भंग हुए करीब 4 महीने हो गए हैं और अभी चुनाव होने की कोई संभावना भी नहीं है। और देखा जाए तो SDM साहब प्रशासक के रूप में कार्यरत है, लेकिन नगर की सफाई व्यवस्था की बात करें या स्ट्रीट लाइटों की बात करें, और इस समय महामारी का खतरा बना है, फॉगिंग की बात करें, सारे काम जो है बिल्कुल पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं। जनता परेशान है। आप नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सभासद के तौर पर, तो किस प्रकार की दिक्कतें हैं? सर देखिए, जब से हम 1 तारीख को हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ और 2 तारीख से हमारे ये SDM साहब ने चार्ज लिया, उससे पहले जो हमारी नवंबर माह में मीटिंग भी हुई थी, तो हमने उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हमने उसमें पास कर दी। जैसे नगर पालिका के अंदर एक सामुदायिक भवन हुआ करता था, कूड़ा घर के रूप में बदल दिया गया। हमने उसको दोबारा से सामुदायिक भवन के रूप में बदलकर और खोड़ में कूड़ा घर शिफ्ट करने की बात कही। तकरीबन 1000 लाइटें, क्योंकि हम लोग हट रहे थे और हमें पता था 6 महीने कम से कम प्रशासक का टाइम रहेगा, हम 1000 लाइटों को वहाँ पास करके गए, जिससे कि अगले 6 महीने में क्षेत्र में कोई लाइट की समस्या ना आए। लगभग हमारे कार्यकाल में 20 कूड़ा गाड़ी नई खरीदी गई, बड़ी गाड़ियाँ खरीदी गई। उसके अलावा जो जानवरों को उठाने के लिए बड़ी गाड़ी थी, वो आपने देखी होगी, हमने वो खरीदी। धूल मिट्टी ना हो शहर के अंदर, उसके लिए पानी का टैंक खरीदा। लेकिन जब से हम लोग हटे हैं और प्रशासक बैठा है, तब से हम देख रहे हैं ना नालियाँ साफ हो पा रही, ना कूड़ा है। जहाँ छोटे मोटे गड्ढे थे वहाँ गड्ढे ही हैं। तकरीबन शहर में आज हमारे 2800 पॉइंट के आसपास बिजली के पॉइंट है, जिसमें से मैं मानता हूँ अगर आप सर्वे करेंगे तो 400 लाइटें बंद पड़ी हैं। और आज 6 महीने हो गए हैं कि लाइटों की जाँच हो रही है के नाम पर आज तक उन लाइटों की जाँच नहीं हो पाई है। जो लाइटें
नगर पालिका द्वारा बोर्ड के पास करने के बाद खरीदी गई थी। अब उसमें क्या अनियमितताएं हैं ये तो वहाँ जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो प्रशासक महोदय हैं, वो बताएंगे। और उसके वजह से पूरे शहर के लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सफाई संबंधी हो, चाहे वो फॉगिंग संबंधी हो। जिन बीमारियों का दौर चल रहा है, बरसात लगने को तैयार है, गर्मियाँ चढ़ गर्मी आ चुकी है और लाइटों की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। हम जब भी रात को निकलते हैं, लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, तो आज भी लोगों को लगता है कि हम ही लोग मेंबर हैं और वो हमसे समस्या कहते हैं। लेकिन जब हम पालिका में जाकर कहते हैं तो उसकी स्थिति अलग होती है। यही स्थिति अभी लगाई जन्म मृत्यु की स्थिति है। हम आज जन्म मृत्यु बनाने जा रहे हैं या पेंशन लगवानी है किसी की, तो पहले क्या होता था कि मेंबर का एक लेटर लग जाता था और पूर्व में भी हमने पता किया तो निवर्तमान मेंबरों के जो वो होते थे पैड, वो निवर्तमान करके पैड लगाकर उनकी पेंशनें और उनकी जन्म मृत्यु की फाइलें पास कर दी जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासक महोदय ने नया नियम बनाया कि जो मेंबर हैं उनका कुछ भी नहीं लगेगा। उसमें केवल उन्होंने कह दिया आंगनबाड़ी केंद्र वाले या जो ANM है यह है, लेकिन उनको प्रशासनिक तौर पे कोई लेटर इशू नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार जनता के लोग जाते हैं तो उनको वो लोग यही कहते हैं कि हम पे कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ है, तो कई बार उनको लिखने में परेशानी आती है और नहीं लिख पाते हैं, जिसके वजह से लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और विश्वास मानिएगा, समाज कल्याण में जाके पूछिए, चाहे तो नगर पालिका जाके पूछिए, आज जन्म मृत्यु और पेंशन की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासक हटे और कब दोबारा से बोर्ड बैठे और हमारे काम आसानी से हो पाए। नगर पालिका बोर्ड को भंग हुए करीब 4 माह से अधिक का समय हो गया और आपने प्रशासक के तौर पर चार्ज भी लिया है। चार्ज लेने के दौरान आपने कहा था कि प्रत्येक वार्ड में बैठक की जाएगी, समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मौके पर आज रामनगर आधे से ज़्यादा शहर गंदगी में पूरी तरह समाता जा रहा है। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइटें महीनों से ख़राब पड़ी हैं। अधिकारियों का कहना है कि एसडीएम साहब ने जाँच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है 900 लाइटें वहाँ स्टोर में पड़ी हैं, दिमाग खा रही हैं। तो किस प्रकार का लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि तत्काल चुनाव होने चाहिए और जब से जो है प्रशासक के तौर पर कारोबार आपने लिया है तो तब से लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नगर पालिका द्वारा नहीं की जा रही है। ये तो गलत कहना होगा, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता की वजह से वार्डवार सभा बैठकें नहीं हो पाई, क्योंकि आचार संहिता के नियमों के दृष्टिगत ऐसी बैठकें नहीं की जा सकती जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आती हों। साफ़ सफाई के बीच में शिकायतें आई थी, जिसमें संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और जिन दिनों में उसके द्वारा वाहन नहीं चलाएंगे उतने दिनों का उसका जो भुगतान होगा वो काटा जाएगा। स्ट्रीट लाइटों का जो बीच में टेंडर प्रक्रिया थी उसकी जाँच की गई थी, जाँच रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद अब लाइटों लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, वर्तमान में देखा जाए कि अब महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, गर्मी का मौसम भी हो गया और फॉगिंग भी नहीं की जा रही है और नालियों की ये स्थिति हो गई है कि चौक पड़ी है, कीड़े अब घरों में घर जा रहे हैं। अब फॉगिंग के लिए कुछ सामग्री क्रय की जानी थी, क्योंकि आचार संहिता थी, इस वजह से टेंडर प्रक्रियाएँ या फिर कोटेशन नहीं ली जा सकी हैं। इसमें अनुमति लेकर सारी सामग्री खरीदी जाएगी, उसके बाद फॉगिंग आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर पालिका बोर्ड को भंग हुए करीब 4 महीने से अधिक का समय हो गया। बता दें कि 2 दिसंबर को प्रशासक के तौर में रामनगर नगर पालिका का चार्ज एसडीएम राहुल साहब द्वारा लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जब से प्रशासक के तौर पर नगर पालिका की जिम्मेदारियाँ गई हैं, तब से अगर बात करें रामनगर शहर की तो सफाई की व्यवस्था हो या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं। पूर्व सभासदों का आरोप है कि जब से प्रशासक के तौर पर एसडीएम रामनगर ने कारोबार संभाला, तब से नगर पालिका के विकास की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने कहा है कि आज स्ट्रीट लाइट की बात करें तो सभासदों का कहना है कि उनकी जो लास्ट बोर्ड बैठक थी तो करीब 1000 लाइटें स्ट्रीट में जो है उनके बोर्ड में पास की गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जब प्रशासक का चार्ज एसडीएम रामनगर ने लिया तो लाइटों में जो स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई थी उनमें अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर उन्होंने इसकी जाँच कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये लाइटें नहीं लग पा रही हैं। तो वहीं आज सफाई की व्यवस्था की बात करें तो नालियों से जो गंदगी भरी हुई है उसके कीड़े अब घरों तक जा रहे हैं। तो वहीं अब गर्मी का भीषण मौसम भी हो गया है, तो महामारी फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। लेकिन अभी तक फॉगिंग भी के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामलों को लेकर लोगों का ये भी आरोप है कि जहाँ और गंदगी पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रही, तो वही कूड़ा गाड़ी अभी अब कूड़ा उठाने 4 से 5 दिन हो गए नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि तत्काल नगर पालिका बोर्ड के चुनाव यदि होते हैं तो उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो वे इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। तो वहीं नगर पालिका के प्रशासक एसडीएम राहुल साहब ने बताया कि जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, उन्होंने बताया कि सफाई को लेकर 3-4 जगहों से शिकायतें आई हैं और इसमें संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए हैं। तो वहीं उन्होंने स्ट्रीट लाइट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अनियमितताओं की शिकायत में पाई गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब आदेश दे दिए गए हैं कि स्ट्रीट लाइटों का कार्य किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने फॉगिंग के लिए भी, जो गर्मियों में जो फॉगिंग की जाती है मच्छरों से निजात दिलाने के लिए, उन्होंने कहा है कि अभी नगर पालिका में इसको टेंडर की प्रक्रिया करने के बाद सामान खरीदा जाएगा, उसके बाद फॉगिंग कराई जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार जनता के आरोप हैं कि प्रशासक का चार्ज लेने के बाद नगर पालिका की व्यवस्थाएं चौपट हो गई, तो उन्होंने इन आरोपों को एक सिरे से नकारा भी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।